इयत्ता 8वी मराठी. पाठ 3. प्रभात. किशोर बळी. 1981 जो एक कविता लिखने वाला कवि का नाम है किशोर बळी. उनका जन्म हुआ था 1981 में. प्रसिद्ध कवि, बहुत ही फेमस कवि है. त्यांचे पाकळ्या हा चारोळी संग्रह. चारोली एक किस्म के कविताएं होती हैं और वो चारोली का बहुत सारे चारोली का एक संग्रह बनाकर उन्होंने एक बुक बनाया. वो बुक का नाम है पाकळ्या. पहाटेचं प्रतीक्षेत, अक्षराचे सूर हे काव्य संग्रह. ये दोनों बुक जो है पहाटेचं प्रतीक्षेत और अक्षराचे सूर, ये दोनों बड़े काव्य संग्रह है. धुम्मस हे वराडी स्तंभ लेखन इत्यादि लेखन प्रसिद्ध है. वराडी भाषा में उन्होंने लिखा हुआ स्तंभ लेखन, ये जो न्यूज़पेपर में वगैरह समकालीन घटनावर, मतलब रेगुलर जो कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स के ऊपर नियमितपणे यानी रेगुलर लिखने वाले जो आर्टिकल्स होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, उसे स्तंभ लेखन ऐसा कहते हैं. तो वो उनका धुम्मस नाम का एक स्तंभ लेखन है. अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी गीत लेखन केले आहे. ये चित्रपट क्या होता है? सिनेमा. बहुत सारे सिनेमा के लिए, फिल्म्स के लिए उन्होंने गीत गाने लिखे हैं, लिरिक्स लिखे हैं. काही मालिका मतलब टीव्ही सिरियल्स आणि चित्रपट, सिनेमा यातून अभिनय केला आहे. इसमें उन्होंने अभिनय केला. अभिनय केला म्हणजे ॲक्टिंग किया भी है. त्यांचे हास्यबळी.com या प्रबोधनपर एकपात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रयोग झालेले आहेत. इन्होंने जो ये बुक जो लिखे हैं हास्यबळी.com, इस पर एक पात्री कार्यक्रम यानी एक ही सिंगल कैरेक्टर का जो प्रोग्राम होता है वो पूरे देश भर में 300 अलग अलग जगह में उसका प्रयोग हुआ है. त्यांना तुका म्हणे काव्य पुरस्कार. अभी इनको क्या क्या पुरस्कार यानी क्या क्या अवार्ड मिले हैं. एक काव्य पुरस्कार है, उसका एक अवार्ड है, उसका नाम है तुका म्हणे, वो उन्हें मिला है. स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थेचा विनोदी लेखन पुरस्कार. दूसरा एक पुरस्कार इन्हें मिला है जो विनोदी लेखन पुरस्कार. कौन से संस्थे का? स्वर्गीय यशवंतराव दाते, वो संस्था, उसका. राष्ट्र सेवा दलाचा दूसरा एक संस्था है राष्ट्र सेवा दल, उसका समाज शिक्षक पुरस्कार. ये पुरस्कार भी ऐसा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. ऐसे बहुत सारे पुरस्कार से यानी अवार्ड से उन्हें सन्मानित केला आहे, यानी उनका ऑनर किया है, इज्जत किया है. विज्ञान तंत्रज्ञानाचा नव्या युगात ज्ञानाची नवी दालने खुली होत आहेत. यानी आज का युग विज्ञान का, साइंस का युग है, तंत्रज्ञान का युग है, यानी टेक्नोलॉजी का युग है, मैकेनिज्म का युग है. और इस युग में ज्ञानाची यानी नॉलेज का नए नए दरवाजे या नए नए ओपनिंग्स खुला हो गया है. नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत. संधि यानी अपॉर्चुनिटी. नए पीढ़ी को, नए जनरेशन को अलग अलग कला गुण के लिए अपने अंदर जो हिडन टैलेंट है, छुपे हुए जो कला है, छुपे हुए जो टैलेंट है, उसको विकसित करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आज मिलते हैं. अशा आश्वासक वातावरणात, ऐसा आश्वासन देने वाला, रिलीफ देने वाला इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में भेदभाव विसरून, सभी किस्म के भेदभाव यानी भेदभाव क्या होता है? ऊंच नीच, पार्शियलिटी, ये छोड़कर हम क्या करते हैं? प्रगति पथावर यानी प्रगति यानी उन्नति, डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट के राह पर नेण्याचा यानी हम ये युग को, हमारे देश को ले जाने का, नव्या वाटा शोधण्याचे, नया रास्ता ढूंढने का आवाहन कवि आज कवितेतून करत आहे. ऐसा संदेश कवि इस कविते के माध्यम से हमें बता रहा है.
प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतली आहे. मासिका मतलब मॅगझिन. कौन से मॅगझिन से लिया हुआ है? किशोर, फेब्रुवरी 2017. ये मैगजीन से ये कविता लिया हुआ है. चलो कविता देखते हैं. हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणाच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. कवि कहना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान 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 यानी नॉलेज, इस नॉलेज के यहाँ पर नॉलेज की तेज तेज यानी रोशनी पसरले यानी फैला हुआ है नव्या युगाच्या नभात, नए युग के नए पीढ़ी के नभ में, आकाश में. नभ यानी आकाश. कला गुणाच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. कला गुण के हर एक इंसान के अंदर का जो छुपे हुए टैलेंट होता है, आर्ट होता है, उसके क्षितिज पर, क्षितिज यानी होरायझन, जो आकाश पृथ्वीला टेकलेले आहे असे दिसणारी भासमान रेषा, ऐसा मतलब हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्षितिज के लिए. यानी क्षितिज को होराइजन कहते हैं इंग्लिश में. सागर किनारे खड़े रहकर देखने पर सागर कहीं तो एंड होता है और वहाँ पर आसमान सागर के साथ मिलते हैं, ऐसा एक फील होने वाला एक लाइन हमें दिखाई देता है, उसे कहते हैं क्षितिज. और कला गुण के क्षितिज पर एक नया प्रतिभेची प्रभात हो रही है, यानी नया टैलेंट का, नया जो शक्ति का एक प्रभात, एक शुरुआत, एक पहाड़ सकाळ हो रहा है, ऐसा कवि कहते हैं. प्रभात यानी पहाड़, सुबह. और आगे कवि कहता है कि भव्य यानी बहुत ही बड़ा पटांगण. पटांगण क्या होता है? ग्राउंड, जगह. ऐसे ओपन स्पेस को या ग्राउंड को, बाग को कहते हैं भव्य पटांगण. भव्य यानी बहुत बड़ा ग्राउंड. बाग मनोहर, इथली बाग मनोहर आहे. मनोहर म्हणजे सुंदर आहे. यहाँ का जो बाग है, बगीचा बहुत ही सुंदर है. फुला पाखरांचे जग सुंदर. यहाँ जो फूल पाखर यानी पाखर क्या होते हैं? बटरफ्लाई. यहाँ ये जो बटरफ्लाई है, इसके जगह बहुत ही सुंदर है. पूरे इनडायरेक्टली कभी यहाँ ये बताना चाहता है कि हमारे अवती भवती, हमारे आसपास में जहाँ पर भी आप देखो, सभी सुंदर जगह हैं. हमारे वातावरण बहुत ही सुंदर है. हमारे सामने जो भव्य पटांगण है वो बहुत ही सुंदर है. और यहाँ पे जो बाग है, बगीचे हैं, वो भी सुंदर है. हर जगह यहाँ पर सुंदरता से भरे हुए हैं. आपुलकीचा सुवास पसरे. यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? क्या हुआ है यहाँ पर? आपुलकी. आपुलकी मतलब जिव्हाळा, प्रेम, अपनापन, अटैचमेंट फैल गए हुए हैं. तो इतना इस सुंदर युग में या सुंदर जगत में आपुलकीचा सुवास पसरे. आपुलकी यानी अपनापन का, एक दूसरे के लिए जो प्रेम है उसका सुवास. सुवास यानी खुशबू. सुवास मतलब खुशबू. खुशबू पसरे. पसरे यानी फैला हुआ है. मना मनातून इथे निरंतर. निरंतर म्हणजे सतत, हमेशा. मना मनातून यानी एक दूसरे के मन मन में यहाँ पर अपनापन का सुवास यानी अपनापन का खुशबू फैले हुए हैं. तो कवि कहना चाहता है कि हमारा आज का युग में हमारे वातावरण बहुत ही सुखद है, बहुत ही सुंदर है. और इस सुंदर वातावरण में हमारे एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के लिए अपनापन और प्रेम या जिवाड़ा फैल गया हुआ है. यानी सभी के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और अपनापन है. गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणाच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. गुरुजनाची अमूल्य शिकवण. गुरुजन यानी हमारे, हमको जो सिखाने वाले गुरु. सबसे पहले गुरु तो हमारे माँ बाप होते हैं, और उसके बाद हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो शाळे में पढ़ने जाते हैं तो हमें वहाँ पर गुरुजन मिलते हैं. तो हमारे जो ये सभी गुरुजन हमें जो शिकवण, अमूल्य शिकवण, अमूल्य यानी जिसका कोई कीमत नहीं चुका सकते हैं, यानी बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखने वाला, यानी जिसका वैल्यू ही हमें बता नहीं सकता, उतना ज़्यादा वैल्यू वाला, उतने ज़्यादा कीमती शिकवण यानी सीख या स्पर्धेच्या युगात. यानी स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन. स्पर्धेच्या युगात यानी इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में, यानी हमेशा कॉम्पिटिशन होने वाली इस दुनिया में हमारे लिए, हमको मजबूत करने के लिए हमारे गुरुजन के सिखाए हुए सीख है, वो भी बहुत ही अमूल्य, बहुत ही वैल्यूबल
सीख लेसन्स उन्होंने जो सिखाए, अच्छे अच्छे बातें जो उन्होंने सिखाए, वो इस स्पर्धेचे स्पर्धेचा मतलब इस कॉम्पिटिटिव युग में हमारा काम आता है. और फिर लाइन्स वही हमें वापस रिपीट करके कवि दिया हुआ है, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. फिर उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है देखो, पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक त्या तत्वांची. पायाभरणी, पाया यानी फाउंडेशन, पाया भरने म्हणजे पाया मजबूत करने, यानी हमारे जो फाउंडेशन है, हमारे जो नींव है, उसको मजबूत करना. क्योंकि कोई भी एक इमारत या कोई भी चीज़ खड़ा करने के लिए उसका फाउंडेशन, उसका नींव मजबूत होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर वो गिर जाता है. तो हमारे जो अस्तित्व, अस्तित्व क्या होता है, हमारा होना. अस्तित्व यानी हमारा होना, आमची असणे यानी एक्सिस्टेंस, हमारे यहाँ पर इस दुनिया में होने का अवस्था, मौजूदगी, उसे क्या करना है, उसका फाउंडेशन को मजबूत करना है. हमारे अस्तित्व के फाउंडेशन मजबूत करना है. या करके हमें मिल रहा है कहाँ पर, प्रयोगशाला व्यक्तित्वांची. आमची व्यक्तित्वांची, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, हमारे जो पर्सनालिटी के प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यानी लैब, जहाँ पर नए नए चीज़ों का, लैब में क्या होता है, लैब यानी लेबोरेटरी, वहाँ पर नए नए चीज़ का इन्वेंशन होता है या टेस्टिंग होता है, और वहाँ पर नए चीज़ों का इन्वेंट किया जाता है. तो इसी तरह हमारे व्यक्तित्व का, हमारे पर्सनालिटी को जहाँ पर बढ़ाकर या बनाकर लेने वाला जो लैब है, जो प्रयोगशाला है, वहाँ पर हमारा तन सुदृढ़ होता है. सुदृढ़ यानी मजबूत होता है, या हमारा तन यानी शरीर, हमारे तन को सुदृढ़ करते हैं यानी मजबूत करते हैं, हेल्दी बनाते हैं. मन विशाल हो यानी हमारा मन यहाँ पर इस प्रयोगशाला में, व्यक्तित्व का प्रयोगशाला में क्या बन जाता है, हमारा मन विशाल हो जाता है. यानी मन के अंदर से जो नैरोनेस है, जो क्या बोलते हैं, दूसरे के लिए कम छोटे सोचे, वो सब चला जाता है, और दूसरों के लिए अपनापन का बड़ा बड़ा दिल हमारा हो जाता है. हमारा मन विशाल हो जाता है, हमारा दिल बड़पन से बड़ा हो जाता है. और इथे रुजवणूक त्या तत्वांची, यहाँ पर रुजवणूक होने मतलब क्या होता है, बीज बोना, यानी कि यहाँ पर पेरणी करने, पेरणी मतलब पेरलेली. तत्व, तत्व यानी प्रिंसिपल, जो हमारे आदर्श, इस धरती पर जो आदर्श का रुजवणूक हुई, मतलब मतलब पेरने यानी सोइंग करना, बीज बोया. यहाँ पर नए नए तत्व का बीज बोए हुए हमारे मन के अंदर. तो कुल मिलाकर कवि ये कहना चाहता है कि इस नए युग में हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला है. व्यक्तित्व का प्रयोगशाला, व्यक्तित्व का लैब में हमारे मन को सुदृढ़ करने वाला, तन को मन को विशाल करने वाला, बड़ा बनाने वाला, तन को सुदृढ़ करने वाला, शरीर को मजबूत करने वाला, यहाँ पर नए नए तत्व को, प्रिंसिपल को रुजवणों किया है. मतलब यहाँ पर पेरणी केला है, यहाँ पर बीज बोया है. किस चीज़ के, नए नए तत्व के, नए नए प्रिंसिपल के बीज बोया है. और जिस वजह से ये बीज जो बोए हैं, उस बीज के वजह से हमारा मन विशाल हो रहा है, तन सुदृढ़ हो रहा है, और हमारे यहाँ का इस व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का प्रयोगशाला में हमारा अस्तित्व का मजबूती हो रहा है, पाया मजबूत हो रहा है. और आगे कवि कह रहा है कि विचारधारा तीच वाहते नसा नसांत, रगा रगांत. नस नस में, हम बोलते हैं ऐसा ना, नस नस में यानी हमारा जो रक्त धमनियाँ होती है, रक्त धमनियाँ ने जहाँ से, जिस वेन से हमारे रक्त, हमारे खून बहते हैं, उस नस नस में और रग रग में क्या हो रहा है, वाहते यानी बहता है विचारधारा. विचारधारा यानी वही आइडियोलॉजी, वही विचार, विचार का वही पद्धत हमारे नस नस से और हमारे रग रग में बह रहा है. और फिर आगे वही लाइन दिया है, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभा. नवीन स्वप्ने, नवीन आशा, ही प्रगतीची नवभरी भाषा. नवीन स्वप्ने,
यानी हमारा अभी नए नए सपने हैं, यानी हम नए ड्रीम्स, नए सपने हम देख रहे हैं। नवीन आशा, आशा यानी उम्मीद, होप्स, हमारे अंदर नए नए उम्मीद जगे हैं। ही प्रगतीची नव परिभाषा, प्रगति यानी उन्नति, आगे बढ़ना यानी डेवलपमेंट होना, ये नए डेवलपमेंट का नव यानी नया परिभाषा, परिभाषा यानी व्याख्या, या फिर परिभाषा को हम बोलेंगे कि नए मीनिंग, नए डेफिनेशन हमें मिले हुए हैं। परिश्रमाने, परिश्रम यानी मेहनत से, अभ्यासाने, अभ्यासाने यानी नए स्टडी से, नए नॉलेज से, उन्नत बनवू, उन्नत बनवू यानी डेवलप करूं आपल्या देशा। इस नए युग में नया सपना हम हमारे देश के लिए देखें, नए उम्मीद हम हमारे देश के लिए जगाएं, और प्रगतीची, प्रगति यानी उन्नति का एक नया परिभाषा, एक नया डेफिनेशन, नया एक अर्थ हम जगाएं, और हमारे परिश्रम से, हमारे मेहनत से, हमारे अभ्यास से क्या करें, हमारे देश को उन्नत बनवाऊं यानी आगे बढ़ाऊं, डेवलप करूं। आगे कवि कहते हैं, मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात। मिटवून मतलब मिटाकर, सारे भेद, सभी भेदभाव को मिटाकर, चला रे यानी चलेंगे, चलो, मानवतेच्या युगात, कौन से युग में जाते हैं, मानवता, मानवता यानी ह्यूमैनिटी, इंसानियत, यानी एक दूसरे के लिए इंसानियत रखने वाला एक नए युग में चलो हम चलते हैं। कला युगांचा कला गुणांचा क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभा। तो ये था हमारा ये कविता, चलो उसको एक बार और देख लेते हैं। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगांच्या नाभात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर। गुरुजनाची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक त्या तत्वांची। विचारधारा तीच वाहते नसा नसात, रगा रगात, कला गुणाच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। नवीन स्वप्ने, नवीन आशा, ही प्रगतीची नव परिभाषा। परिश्रमाने, अभ्यासाने उन्नत बनवू आपला देशा। मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो बच्चों ये समझ में आए होंगे, आप इस कविता को अच्छी तरह समझ कर लेना, मतलब सब समझना, और कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।